पांचसौ पे दूध क्यों चढ़ाए? आजकल ये बात बहुत लोग कहते हैं, और कितने पढ़े लिखे लोग, और सबसे ज्यादा हमारा हिंदू समाज। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, हिंदू का दुश्मन कोई और नहीं, केवल हिंदू ही है। हमको और किसी को दुश्मन की आवश्यकता ही नहीं है। हिंदू का सबसे बड़ा शत्रु तो स्वयं हिंदू है। हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि भगवान शिव को दूध की क्या जरूरत है? क्या शिव को दूध चाहिए? अब दूध हमारा, पैसे हमारे, शिवजी हमारे, हम चढ़ाएं तो किसी को दर्द क्यों हो भैया? हमारे शिव जी को आप कहते हो कि दूध चढ़ाने की जरूरत क्या हो? अगर शिव जी को दूध चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है तो फिर वहां मुर्दे पे चादर चढ़ाने की जरूरत क्या है? क्या उनको ठंडी लग रही है? यदि शिव को दूध की प्यास नहीं है तो वहां लेटे हुए मुर्दे को भी तो कोई ठंड नहीं लग रही है जो उस पे वस्त्र चढ़ाए। लेकिन आप चले जाओ अजमेर में, देखो वहां सर बांध के कितने हिंदू वहां मिल जाएंगे आपको। ऐसा भाव से चादर चढ़ाएंगे मानो सब यहीं मिल जाएगा इनको। और जब बात आएगी सावन का महीना चल रहा है, भैया शिव का अभिषेक कर लो, तो महाराज ऐसा ऐसा ज्ञान देंगे, ऐसा ऐसा तर्क देंगे, मैं आपको क्या बताऊं। ऐसा ऐसा तर्क, ऐसा ऐसा दुर्बुद्धि देंगे। लोग कहते हैं कि भगवान शिव को दूध की जरूरत क्या है? बोले बिल्कुल है। जो भगवान ने विष का पान किया, आज जितने लोग प्रश्न करते हैं उनका उत्तर दे रहा हूं। लोग कहते हैं कि शिव को दूध की जरूरत क्यों है? बोले इसलिए है भैया क्योंकि शिव ने विष को पान किया है और कंठ पे रोक लिया है। उस विष के ताप को समाप्त करने के लिए दूध को चढ़ाया जाता है, क्योंकि दूध विष को समाप्त करता है, विष के ताप को कम करता है और शीतलता प्रदान करता है। तो जब भगवान शिव हमारे कल्याण के लिए अपने कंठ पे विष का पान करके कंठ पे रख लिया, विष को पी लिया हमारा कल्याण करने के लिए, तो क्या हम दूध भी भगवान महादेव पे नहीं चढ़ा सकते उनका ताप मिटाने के लिए? जो विष की ज्वाला है उस ज्वाला से शिव जलते रहते हैं। जब कोई भगवान शिव को दुग्धाभिषेक करता है, दूध के द्वारा रुद्राभिषेक भगवान को शिव को दूध चढ़ाता है, तब जो तपन है वो तपन समाप्त होकर शिव को शीतलता प्रदान होती है। तो दूध चढ़ाने का ये सबसे सुंदर उत्तर है कि लोग कहते हैं दूध क्यों चढ़ाएं? तो विष के ताप को समाप्त करने के लिए भगवान शिव को दुग्ध चढ़ाना आवश्यक है। और जिस प्रकार वहां चादर की आवश्यकता नहीं है, उन्हें ठंड नहीं लग रही है, यदि आप इस तर्क को मानते हो तो फिर ठीक है, आप मैं भी बाद में मान लूंगा। लेकिन जब हमारा मन भाव हो, और मैं तो कहूंगा सावन का महीना आए, सोमवार का दिन आए, तो विशेष रूप से गाय का दूध मिले तो भगवान शिव का अभिषेक जरूर करना चाहिए। वैसे तो शिव अभिषेक आप जब भी करें, शिव अभिषेक लाभ ही प्रदान करने वाला है, लेकिन विशेष रूप से सावन के महीने में आप सोचिए आपका कितना बड़ा सौभाग्य है। सावन मास में श्रावण का महीना चल रहा है, और श्रावण मास में प्रभु श्री राम जी की कथा, जो राम जी शिव जी को अति प्रिय है। जितना प्रेम कोई शिव राम से करते हैं, उतना ही राम भगवान महादेव जी से प्रेम करते हैं। तो इसलिए बंधु, ऐसे सावन के महीनों में भगवान शिव की आराधना, उनका रुद्राभिषेक करने का मौका मिल जाए तो ये तो बड़ी ही कृपा है भैया। समझो भगवान राम की ही सेवा का आपको फल मिल रहा है। जीवन देखो, रुद्राभिषेक करने से भी कई लाभ हैं। रुद्राभिषेक करने से सबसे बड़ा लाभ है, जीवन में कोई कष्ट हो, कोई मनोकामना हो, तो सच्चे मन से गाय के दूध से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। और रुद्राभिषेक करने से ग्रह दोष, रोग, कष्ट, पाप, ताप, संताप सब भगवान शिव की कृपा से मिट जाते हैं। रुद्राभिषेक करने पर कई गुना फल मिलता है। इसलिए सावन के महीने में सोमवार का दिन या किसी भी दिन आप चुन लीजिए, गाय के दुग्ध के द्वारा
भगवान शिव का अभिषेक करें। शिव के मंदिर में कर सके तो वहां जाएं अथवा घर में, लेकिन शिव अभिषेक जरूर करें। सावन के महीने में जो शिव का अभिषेक करता है उसे राम और महादेव दोनों की भक्ति प्राप्त हो जाती है। शिव भी प्रसन्न होते हैं और प्रभु राम भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए अभिषेक का मौका मिले तो करते रहिए, मनाते रहिए। जिस प्रकार भी प्रभु